और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सरस डेयरी उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। सरस दूध की बढ़ी हुई कीमतें फिर कम होंगी। सरस दूध के जो दाम बढ़े हैं उन पर आगामी आदेश तक रोक लगी है। सीएम ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा में घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद डेयरी ने यह सूचना जारी कर दी है। देखिए हाल ही में यह खबर आई थी कि सरस डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं दूध के वो महंगे हुए हैं, उनमें कीमतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन अब फिलहाल अगले आदेशों तक उस रोक लग गई है उस बढ़ोतरी पर। यानी सरस दूध के जो बढ़े हुए दाम हैं आगामी आदेश तक उन पर रोक लगी है। सरस दूध की बढ़ी हुई कीमतें फिर कम होंगी अगले आदेश तक। सरस डेयरी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद डेयरी ने सूचना जारी कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 10 मार्च को डेयरी प्रशासन ने दूध की कीमत में 2 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी और ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से जो महंगाई का दौर है उसमें जनता पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में ये कहा था कि जो दुग्ध उत्पादक हैं उनके लिए अनुदान राशि 2 रुपए से 5 रुपए बढ़ाई जाए। यानी जो दुग्ध उत्पादक हैं जो गाँव में रहते हैं, दूध जो लाकर के बेचते हैं, उनको राहत देने के लिए सरकार ने प्रयास किया था। उसके बाद डेयरी प्रशासन ने दूध की कीमतों में और छाछ की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी। दूध 56 रुपए लीटर से बढ़ाकर 58 रुपए कर दिया था। गोल्ड सरस स्टैंडर्ड 50 रुपए से 52 रुपए हो गया था। तो सभी तरह के जो दूध के ब्रांड थे उनकी कीमतों में वृद्धि। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। जयपुर ग्रेटर में पार्षदों ने हंगामा किया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। निगम के जो उपायुक्त हैं महेश मान, उनको हटाने की ये मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि महेश मान बदतमीजी करते हैं, जिस पर ये पार्षद भड़के हुए और अब उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जयपुर ग्रेटर में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है। निगम उपायुक्त को हटाने की मांग पर ये अड़े हुए हैं। डीसी प्लानिंग में जो महेश कुमार मान अधिकारी है, मेरे को उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर आप ज़्यादा ये करोगे तो आपको राजकार्य में बाधा डालकर फंसवा दिया जाएगा। यानी जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि अगर अपने हक की लड़ाई लड़ने आता है तो उसे ये धमकियां दी जाती है। तो बड़ी खबर है, पार्षद आक्रोशित हैं। एक पार्षद की बाइट आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उनका ये कहना है कि जब वो महेश मान के पास पहुंचे तो उन्हें धमकी दी गई। ये कहा गया कि राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में फंसा दूंगा। अगर ये सच है तो ये मामला काफी गंभीर और संगीन है। पार्षद आक्रोशित हैं और ये कह रहे हैं कि निगम उपायुक्त को उनके पद से हटाया जाए। सभी पार्षद यानी कांग्रेस और बीजेपी के अड़े हुए अपनी बात पर लगातार मांग कर रहे हैं कि महेश मान को हटाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, क्या जानकारी है? देखिए ये पार्षद हैं भरत मेघवाल और ये वार्ड 147 के पार्षद हैं और इनका उपायुक्त महेश मान पर आरोप है कि उनके साथ में बदतमीजी की गई। जब वे उनके कार्यालय पहुंचे तो उनकी सुनवाई नहीं की गई और साथ में उन्हें जो है उलाहना दी गई। तो इन तमाम विषयों को लेकर के आज यहाँ पर सभी पार्षद एकजुट होकर के नगर निगम ग्रेटर के कार्यालय में पहुंचे और यहाँ पर आकर के उन्होंने आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह से वार्ता की। और वार्ता में जब आयुक्त ने उन्हें यथासंभव कार्रवाई की आश्वासन दिया तो इस पर जो पार्षद थे वो राजी नहीं हुए और उसके बाद में उन्होंने यहीं पर निगम कार्यालय में धरना अपना शुरू कर दिया और निगम प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी जो है वो करने यहाँ पर लगे। हालांकि पार्षदों में भी 2 धड़े जो है वो नजर आए। एक तरफ जो है पार्षदों का ये भी कहना था कि विकास कार्य जो है वो नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ निगम उपायुक्त का कोई रिएक्शन आया इस पर, उन पर लगे आरोपों पर? थे तो तमाम जो पार्षद हैं वो अभी भी यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इनसे समझाइश हो सके, बातचीत हो सके और कोई वार्ता के जरिए। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बड़ी खबर कोटा से है।
मंत्री शांति धारीवाल का बयान जो कि सुर्खियों में आया था और जिसके बाद उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी थी, इस बयान पर बवाल थमा नहीं है। आज कोटा में बीजेपी महिला मोर्चा ने चंडी मार्च का आयोजन किया है। तस्वीरें देखिए आप। यह दिगर बात है कि कोटा में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद इस तरह का जमावड़ा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अलाउ किया गया है। जमावड़ा आपको नजर आ रहा है। ये चंडी मार्च की तस्वीरें हैं बीजेपी महिला मोर्चे की, जो प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला। बीच में तनातनी की स्थितियां बनी। पूर्व एमएलए हैं प्रहलाद गुंजल और उनके और पुलिस के बीच में तनातनी की खबर भी मिल रही है। हालांकि क्या कुछ हुआ ये जानकारी देंगे सहयोगी योगेश त्यागी, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेश, एक तरफ तो धारा 144, दूसरी तरफ इस तरह की भीड़ और उसमें भी हंगामे की खबर, क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, ये जो मार्च है ये पहले से प्रस्तावित था। धारा 144 आज सुबह से लगाई गई 1 महीने के लिए, और महिलाएं प्रहलाद गुंजल ने कल ही ये क्लियर कर दिया था कि ये जो मार्च है ये निकाला जाएगा, किसी भी सूरत में इसे रोका नहीं जाएगा, बदला नहीं जाएगा। तो जैसे ही सीवी गार्डन पर महिलाओं का और लोगों का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू होने लगा, वैसे ही पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आया और उनको बार बार चेतावनी देने लगा कि आज यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, उसका उल्लंघन ना करें, यहाँ पर इकट्ठे ना हो। लेकिन जो बीजेपी महिला कार्यकर्ता थी, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, उन्होंने इस बात को दरकिनार करते हुए वो वहाँ इकट्ठा होते रहे, नारेबाजियां चलती रही, बाकायदा रैली निकाली गई। इसी दौरान जो पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल है, उनका पुलिस से कहासुनी भी हुई। ये कहासुनी इस बात को लेकर के हुई कि जो पुलिस चाहती थी कि वो छोटा जो रास्ता है उसको लेते हुए कलेक्ट्रेट तक जाए, लेकिन जो प्रहलाद गुंजल है वो चाहते थे कि जो बड़ा रास्ता है वो इख्तियार किया जाए और उसी रास्ते से जाया जाए। तो इसी बात को लेकर पुलिस के बीच में और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के बीच में कहासुनी हुई। जब ये पूरा जो मार्च है ये जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच गया, वहां पर भी नारेबाजी चलती रही, भाषण हुआ, जो कि सीधे सीधे धारा 144 का उल्लंघन है, कड़े शब्दों में उल्लंघन है और इसकी दंडनीय अपराध भी माना जाता है। लेकिन वहां पर पुलिस की हिचक समझ में आती है किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर, लेकिन अब किस तरह की तस्वीरें हैं, अब क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ये जो प्रदर्शन था वो हो चुका है। वहां से जो महिलाएं हैं, उन जो कार्यकर्ता हैं वो सब जा चुके हैं इस वक्त की अगर बात करें। लेकिन हाँ, पुलिस इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हमारी बात में कोटा एसपी केसर सिंह शेखावत से हुई, उन्होंने साफ तौर पर क्लियर ये कहा है कि ये जो किया है हम लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा होते रहे। पूर्व विधायक के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ, ये मार्च निकाला गया। तो जो भी इस पर उचित दंडनीय कार्रवाई होगी वो सबके खिलाफ की जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं न्यूज 18 राजस्थान की खबर के असर की। उदयपुर में हुए रोड रेज मामले में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें, सोमवार रात देबारी में घाटा वाली माताजी के पास भाया कालबेलिया नाम का युवक ऑटो लेकर जा रहा था। इस दौरान ओवरटेक करने की बात पर कुछ बाइक सवार युवकों के साथ कहासुनी हुई। बाइक सवार युवकों ने मौके पर ही भाया कालबेलिया की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर खड़े कुछ लोगों ने घटनाक्रम का वीडियो बनाया जो वायरल है। वायरल होते ही कालबेलिया समाज के लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा और बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाया कालबेलिया की मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूटा। आज सुबह मॉर्चरी में परिजन और समाज के लोग शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्टर से मिले आश्वासन से संतुष्ट होकर परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी। परिजनों की सहमति के बाद पोस्टमार्टम हुआ। वहीं प्रमुखता से यह खबर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नामजद उसमें आरोपी है, उसमें से 3 व्यक्तियों को हमने अभी डिटेन किया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। बाकी अन्य भी कुछ इसमें वीडियो वगैरह आए हैं, तो उसमें अन्य भी व्यक्ति जो शामिल है उनके बारे में भी मालूम कर रहे हैं और उसके लिए भी हमने पुलिस टीम गठित कर दी है ताकि तत्काल जो है बाकी जो भी आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम ला सके और गिरफ्तार कर सकें। सरपंचों की 13 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा गतिरोध सोमवार देर रात समाप्त हो गया। राजस्थान सरपंच संघ ने पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा से हुई वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित किया। देर रात तक वार्ता चली। सरकार ने सरपंच संघ की सभी 13 मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।
पंचायती राज मंत्री ने सरपंचों से ग्रामीण विकास में राज्य सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है और मैक्सिमम हमारी सभी मांगों पर सहमति बनी है। कुछ एक दो मांगे हैं जिन पर हमारी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करनी है और चर्चा के बाद में जो भी रिजल्ट आएंगे पॉजिटिव आएंगे। और मैं सभी सरपंच साहिबानों से कहना चाहता हूं जो हमारे पंचायत राज के सरपंच हैं पूरे राजस्थान के, तो जो भी प्रॉब्लम है जो भी काम है सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। लेकिन आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि जो धरातल पर काम है वो नज़र आने चाहिए और पंचायत राज का एक मैसेज आना चाहिए राजस्थान में आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी नीचे की कड़ी सरपंच है और नीचे की कड़ी दोनों मिलकर जब काम करें तो पूरे राजस्थान में समग्र विकास हो पंचायत राज के माध्यम से। तो लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए जनता में कि पंचायत राज में एक अच्छे काम होते हैं। मरुधरा में जमीन के लिए कई जगह खूनी जंग हुई। चलिए तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर बाड़मेर की है। धांधलावास गांव, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक व्यक्ति की मौत की खबर है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की है। मगरोड़ा गांव में जमीन विवाद में मारपीट हुई। परिवार की 3 महिलाएं, इन्हें मिलाकर कुल 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। तो चलिए विस्तार से इन खबरों को जान ले। बाड़मेर जिले के आरजीटी थाना क्षेत्र के धांधलावास गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अल सुबह करीब 3 बजे यह घटना हुई। रागेश्वरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को गुढ़ामलानी अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है 2 भाइयों के बीच 70 बीघा जमीन को लेकर जमीनी विवाद चल रहा है। महेंद्र सिंह ने एसडीएम के मार्फत एक तरफा फैसला करवाकर जमीन हड़प लेने की वो फिराक में था। ये कहा जा रहा है, यह भी जा रहा है कि लक्ष्मण सिंह की माने तो पूरा मामला कोर्ट में है। सोमवार रात को करीब 3 बजे महेंद्र सिंह और उसके गुट के कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने गए। इसी बीच दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जमीन रविवार है, भारतीय मिलिट्री कोटा में अलॉटमेंट जमीन थी। तो बूढ़े तला है कि हम सुनील कुमार कटेबाजी और एक तरफ फैसला दे दिए। उन्होंने बाद में RW कोर्ट में अपील लगाई। RW कोर्ट में मामला विचाराधीन है। उन्होंने बाद में मालूमात 50 आदमी मिले, हम लोग की रात 3 बजे। इसमें रात को ये धांधलावास गांव है जिसमें रावणा राजपूतों के आपस में कोई जमीन का विवाद था। जो काकाई भाई थे, तो 2 पक्ष थे और एक पक्ष ने रात को जाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। तो उसमें आमने सामने लड़ाई झगड़े हो गए जिसमें 7-8 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रतापगढ़ के मगरोड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार की 3 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एक गंभीर रूप से घायल को उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक मांगीलाल प्रजापत और देवबाई माली के बीच जमीन और मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी विवाद में सोमवार शाम खेत से लौटते समय मांगीलाल प्रजापत और उसके परिवार पर हमला हुआ। माली समाज के 2 लड़के, 2 लेडीज और उसकी एक मासी और पूरे परिवार ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। तलवार, धारिया और कुल्हाड़ी से। पापा की हालत तो बहुत गंभीर है, मुझे रेफर कर रहे हैं। क्या पता जिए ना जिए। सभी मेरे पैसा बेहोश है अभी तो, और मम्मी भी इमरजेंसी में सो रही है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात सदन में गुलामी के बयान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है, सदन में गुलामी वाले बयान पर गदर मचा है। संयम लोढ़ा की टिप्पणी से सदन में हंगामा हुआ। संयम लोढ़ा ने कहा कि हां, हम गांधी परिवार के गुलाम हैं। सदन में पक्ष विपक्ष में इसके बाद जमकर बहस हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा, कहा गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता। बता दें विधानसभा में सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा की गुलाम वाले बयान पर हंगामा हुआ है। संयम ने खुद और कांग्रेस नेताओं को गांधी नेहरू परिवार का गुलाम बताया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी संशोधन बिल पर बहस के दौरान संयम ने कहा, हां, हम हैं गुलाम। जब तक हमारे शरीर में सांस है, हम गांधी नेहरू परिवार की गुलामी करेंगे। अभी जब विचार व्यक्त किए जा रहे थे तो ये कहा
कि ये तो गांधी नेहरू परिवार के गुलाम है। हाँ, हम हैं गुलाम, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू का ने किया है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है। और अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी तकलीफ है, प्रजातंत्र के सबसे बड़े सदन में एक गुलाम, जो मेरे मित्र हैं, सिरोही से आने वाले मित्र, उन्होंने कहा मैं गुलाम हूं। इन शब्दों को एक्सपेंज कराओ, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं खड़ा रहने में कांप रहा हूं। इन शब्दों को एक्सपेंज कराओ इनको, क्योंकि वरना ये गुलाम भी न माने जाएंगे। पूरा राजस्थान आपको गुलाम मानेगा गांधी परिवार का। आपको गर्व है ना? देखो अभी तो सुना, देखा आपने क्या कुछ हुआ। इधर जैसे ही संयम लोढ़ा ने अपना बयान दिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हे गुलामों, यह नई संस्कृति आई है, आपको बधाई हो गुलामी के लिए, गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता। और धौलपुर के कथित गैंगरेप मामले में अपडेट सुनिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम धौलपुर आएगी। 3 सदस्यीय टीम धौलपुर भेजी जा रही है, जो पीड़ित और उसके परिवार से मिलेगी। घटना को लेकर ये टीम एसपी एसएचओ से भी बात करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम धौलपुर आने वाली है। 15 मार्च को 26 साल की महिला से कथित गैंगरेप और मारपीट का मामला आया था। धौलपुर के एसपी ने बताया कि गैंगरेप तो नहीं हुआ है, मारपीट जरूर हुई है। इस बीच राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज भी पहुंची थी और पीड़ित से मिली थी, और गैंगरेप वाले सवाल पर वो गोलमोल जवाब दे गईं। उस समय जांच चल ही रही थी, जिसके बाद एसपी ने वो बयान दिया। अब जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी धौलपुर आएगी और पीड़ित परिवार से मिलेगी और एसपी एसएचओ से भी बात करेगी। और बढ़ेंगे आगे। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 में एक टाइगर को अपनी टेरिटरी में एक लेपर्ड का आना नागवार गुजरा, इस हद तक कि वो आक्रोशित हुआ और लेपर्ड पर हमला कर दिया। लेपर्ड घायल है। टाइगर और लेपर्ड की फाइट को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। इन तस्वीरों को देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। टाइगर ने लेपर्ड पर हमला कर उसे दबोचा और घायल कर दिया। इस फाइट की सूचना पर वन अधिकारी इलाके में मॉनिटरिंग में जुट गए हैं। नहीं, वो झुक गया, मैंने मार दिया। लेपर्ड। देश के कई राज्यों की तरह राजस्थान के कुछ जिलों में भी हीट वेव चल रही है। ऐसे में मार्च में ही मई जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। यही नहीं, कुछ जिलों में तापमान और गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन में लू के साथ ही रात में भी जोरदार गर्मी बेचैन कर रही है। गर्मी के तीखे तेवर के चलते आमजन घरों में ही दुबके हैं, घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। सहयोगी श्रीकांत व्यास ने शहर का जायजा लिया। पिछले एक सप्ताह में जैसलमेर में लगातार पारा चढ़ने लगा है, तो दोपहर होते होते अब गर्मी अपना तेवर दिखाती है और पारा 40 के पार हो जाता है। देखिए, इस वक्त हम जैसलमेर की व्यस्तम सड़कों पर है, जहां पर दिन भर रेलमपेल रहती थी, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी है तो अब जो है वो चौराहे और सड़कें भी खाली होने लगी। इक्का दुक्का वाहन लेकर लोग जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं वो चश्मा, टोपी और अन्य चीजों का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। पुलिस के जो जवान है वो इस गर्मी में भी खड़े हैं यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, लेकिन आज जो है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं स्वयं सुचारू है, क्योंकि जो भीड़ भाड़ है वो गर्मी के बाद कोई हेलमेट पहन रहा है तो कोई जो है वो अनुकूलित गाड़ियों में निकल रहा है। कुल मिलाकर यहाँ की जो सड़कें हैं वो सुनसान सी नजर आ रही है। ये वक्त है जो कि व्यवस्था में रहने वाला वक्त है। वहां पर सारे कार्यालय है। जिला कलेक्टर कार्यालय की बात करें तो एक तरफ जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लेकिन लगातार जो है वो गर्मी के कारण लोग अब सुबह निकलते हैं और जैसे ही मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है तो घर की तरफ निकल जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सूर्यदेव अपने किस तरह से जो है वो तेवर दिखा रहे हैं। सूर्यदेव का तेज जो है वो अब लोगों को परेशान करने लगा है। लोगों की दिनचर्या में भी काफी जो है
वो परिवर्तन आया है। कम से कम जो है वो लोग घरों से निकल रहे हैं, जरूरी कार्यों के अलावा लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ जो है वो यातायात पुलिस कर्मी, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से जो है वो गर्मी बढ़ी है तो लोगों की आवाजाही। गर्मी को देखते हुए आवाजाही व्हीकल बहुत कम आ रहे हैं। जो व्हीकल आ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट पहनने व फोर व्हीलर व्हीकलों को सीट बेल्ट लगाने की हिदायत की जा रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं निकल रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरह से जो है वो पुलिस कर्मी भी है तो मुंह पर जो है वो कपड़ा ढक रखा है, क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं गर्मी को लेकर परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।